Hello students, I am Palsande SS from SGM College Karad. My subject is Computer Science paper first. Today we have seen conversion octal to binary conversion technique. Then this conversion technique to convert octal number to binary number or convert each octal digit to its binary equivalent. To convert each octal digit to its binary equivalent. octal नंबर मतलब जो जिसका रेडिक्स और बेस 8 होता है उस नंबर को हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऑक्टल नंबर लिखा है जिसका बेस और रेडिक्स 8 है, इसको कहते हैं हम ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में हम 0 to 7 8 डिजिट्स यूज करते हैं, मतलब उसके सिंबल्स ऑक्टल नंबर सिस्टम के सिंबल्स क्या होते हैं 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये उसके सिंबल्स होते हैं। देन उस सिंबल्स के कॉम्बिनेशन करके हम एक नंबर क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं ऑक्टल नंबर। मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करते समय आपको एक टेबल दिया था या आपको एक टेबल बताया था, ये वो टेबल है। 0 to 7 हमारे ऑक्टल नंबर है और जिसमें उसका कन्वर्जन हमने बाइनरी नंबर में किया है। तो कैसे किया है, हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं तब क्या 4 बिट लिखते हैं बाइनरी नंबर्स के, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। देन ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में हम 3 बिट लिखते हैं, 3 बिट बाइनरी नंबर लिखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखा है, बाइनरी नंबर कैसे होते हैं सिर्फ 0 और 1 उसमें यूज किया जाता है, इसलिए मैंने 0 और 1 का यूज करके ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी में किया है। उस जो वो टेबल है वही हमें यहाँ पर यूज करना है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन टेक्निक्स में। यहाँ पर क्या होता है, हर ऑक्टल नंबर का टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर टू कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स बाइनरी टू इट्स 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। हर एक ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन हमें 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में करना है। 3 बिट मतलब यहाँ पर जो टेबल दिया गया है वो हमें यहाँ पर यूज होगा। इस ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना है, ये टेबल याद रखना है। पहले हम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया गया है वो लिखते हैं 5 2 3, ये मेरा ऑक्टल नंबर है। देन उसका कन्वर्जन मुझे हर एक बिट का कन्वर्जन 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में करना है। सिंपल 5 का बाइनरी कन्वर्जन 5 ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन क्या है 101। देन उसके नीचे मैंने लिखा 101। देन 2 ऑक्टल नंबर का बाइनरी कन्वर्जन क्या है 010। देन उसके नीचे मैंने लिखा 010। देन 3 का ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन है 011। देन उसके नीचे मैंने लिखा 011। दिस इज द बाइनरी नंबर। ए ऑक्टल नंबर उसका कन्वर्जन हमने बाइनरी नंबर में किया। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस। सिर्फ हमें ये टेबल याद रखना है। हर एक बाइनरी डिजिट, हर एक ऑक्टल डिजिट के नीचे हमें सिर्फ उसका बाइनरी इक्विवेलेंट जो टेबल में कोड दिया गया है, जो नंबर दिया गया है 3 बिट का, वो लिखना है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेवन जीरो 704.1 मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शनल नंबर लिया है। देन 704 एंड देन 0 and 1। अब हमें सिर्फ क्या करना है, हर एक डिजिट के नीचे उसका बाइनरी नंबर लिखना। 1 7 का। देन 0 का क्या आता है 0 0 0। 4 का क्या आता है 1 0 0। देन पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट देना है। देन अगेन 0 का 0 0 0। देन 1 का 0 0 1। दिस इज द ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। सिर्फ हमें टेबल याद रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट
देन नेक्स्ट उसका उल्टा, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। अब इसके लिए भी हमें टेबल चाहिए, बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी नंबर का रेडियस और बेस क्या होता है, 2 होता है, जिसमें हम सिंबल कौन से यूज़ करते हैं, सिर्फ 0101 ए सिंबल यूज़ करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक बाइनरी नंबर दिया गया है, उसका कन्वर्जन हमें ऑक्टल नंबर में करना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक मेक्स द, उसके लिए टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर मेक्स द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, क्योंकि ऑक्टल का बाइनरी कन्वर्जन 3 बिट्स में आता है, इसलिए मेक्स द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड फाइंड देयर ऑक्टल वैल्यू। जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया है उसके हमें 3 ग्रुप्स डिवाइड करने हैं, हर 3 डिजिट 3 ग्रुप्स उसके 3 बिट्स डिवाइड करने हैं और उसकी हमें ऑक्टल वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें टेबल लगेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, हर एक या डिजिट की 3 बिट्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले हम देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, जब हम एक कन्वर्जन करते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड, हमें जब लगता है तब हम क्या करते हैं, 0 ऐड करते हैं इन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड में। यहाँ पर मुझे 3 बिट्स का हमें पहले देखना है कि पार्टीशन होता है या नहीं, 3 बिट्स का ग्रुप होता है या नहीं। ये पहले 3 बिट्स का ग्रुप हुआ, ए सेकंड, ए थर्ड और ए फोर्थ। यहाँ पर हमारे 3 बिट्स के ग्रुप कोई हो गया है, कोई नंबर नहीं रह गया, इसलिए हम 0 ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ वो नंबर लिखेंगे। पहला नंबर 110, देन सेकंड नंबर 100, थर्ड नंबर 011 एंड लास्ट नंबर 111। हमने क्या किया है, बाइनरी नंबर का 3 बिट्स में सिर्फ ग्रुप किए हैं, 3 बिट्स में उस बाइनरी नंबर के। देन हर बिट के नीचे उसका हम ऑक्टल नंबर लिखेंगे, ऑक्टल नंबर फाइंड करेंगे। देन 110, टेबल में देखेंगे 110 का ऑक्टल नंबर क्या है, 6। देन 100 का ऑक्टल नंबर क्या है, 4। देन 011 का ऑक्टल नंबर क्या है, 3 एंड 111 का ऑक्टल नंबर है 7। दिस इज द कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल। ये हमारा ऑक्टल नंबर हो गया 6437। दिस इज माय ऑक्टल नंबर। देन नेक्स्ट, मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शनल नंबर लिया है, बाइनरी फ्रैक्शनल नंबर लिया है, उसका कन्वर्जन हमें ऑक्टल नंबर में करना है। तो पहले हमें 3 बिट का ग्रुप करना है, 3 बिट्स के ग्रुप करने हैं। ये पहला ग्रुप 3 बिट्स का, देन ये 3 बिट्स का सेकंड ग्रुप, एंड देन यहाँ पर हमारे 2 ही बिट्स है, एक बिट हमें कम पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें 0 ऐड करने की ज़रूरत है। लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों तरफ जब हमें चाहिए तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम शुरुआत में 0 ऐड करते हैं, एंड देन पॉइंट के उस तरफ हमें 0, एक बिट कम पड़ रहा है, 2 बिट कम पड़ रहे हैं, तो हम राइट साइड में 0 ऐड करते हैं। पॉइंट के इस तरफ शुरुआत में ऐड करना है एंड पॉइंट के उस तरफ लास्ट में ऐड करना है हमें 0। जितने बिट कम पड़ रहे हैं उतने 0 हम ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 का ग्रुप किया है, यहाँ पर 2 बिट है और एक बिट कम पड़ रहा है, इसलिए मैं एक 0 ऐड करूँगी।
लेकिन कैसे करूँगी, शुरुआत में 0 ऐड करूँगी, यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं ऐड करूँगी, मैं शुरुआत में 0 ऐड करूँगी। देन ग्रुप कैसे होंगे हमारे, फर्स्ट 0, एक बीट कम पड़ा इसलिए एक 0 लिया है, देन 1 1, ए 1 1, 0 1 1, देन 1 0 1, एंड देन लास्ट 1 1 0। ये पॉइंट की लेफ्ट साइड हो गई। हमें जितने बीट कम पड़ रहे उतने 0 हम पहले शुरुआत में ऐड करेंगे, इसलिए मैंने एक 0 ऐड किया एंड देन अगेन 3 3 बीट का ग्रुप किया। देन पॉइंट के उस तरफ देखेंगे फिर से कि 3 बीट हो रहे हैं या नहीं। ए 1 1 0 का पहला ग्रुप एंड देन 0 1 का दूसरा ग्रुप, लेकिन यहाँ पर 2 बीट ही है, हमें एक बीट कम पड़ रहा है तो 0 कितने ऐड करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे। लेकिन पॉइंट के राइट साइड में हम शुरुआत में 0 नहीं ऐड करेंगे, पॉइंट के राइट साइड में हम लास्ट में 0 ऐड करेंगे। 1 1 0 ये पहला ग्रुप एंड देन 0 1, लास्ट में कितने 0 कम पड़ रहे हैं, एक 0, इसलिए मैंने लास्ट में ऐड किया। ये याद रखना हमेशा कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में हम शुरुआत में 0 ऐड करेंगे जितने कम बढ़ रहे उतने, एंड पॉइंट के राइट साइड में हम लास्ट में 0 ऐड करते हैं। देन 3 3 बीट के ग्रुप हो गए हैं, देन हम उसकी ऑक्टल वैल्यू फाइंड करेंगे। 0 11 की 3, 1 0 1 की 5, 1 1 0 की 6, देन पॉइंट 1 1 0 की फिर से 6 एंड 0 10 की 2। ये हो गया हमारा ऑक्टल नंबर, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। Then next is octal to decimal conversion. Octal to decimal conversion. 2 मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है 257, दिस इज माई ऑक्टल नंबर, उसका कन्वर्जन मुझे डेसिमल नंबर में करना है। दिस इज माई ऑक्टल नंबर जहाँ पर 0 to 7 डिजिट यूज़ किए जाते हैं, एंड दिस इज माई डेसिमल नंबर जहाँ पर 0 to 9 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। अब इस ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन मुझे डेसिमल नंबर में करना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक ऑक्टल नंबर के नीचे उसका वेट लिखेंगे। वेट कैसे लिखते हैं, इस ऑक्टल नंबर का रेडियस और बेस क्या है, 8 है, इसलिए वेट उसी तरह लिखेंगे। फर्स्ट हमें जो नंबर दिया गया है वो वैसे ही राइट डाउन करेंगे। 257 हमें नंबर दिया गया है, देन 257, दिस इज माई ऑक्टल नंबर। हर एक ऑक्टल डिजिट, हर एक ऑक्टल डिजिट या ऑक्टल नंबर के नीचे उसका वेट लिखेंगे। वेट कैसे लिखते हैं, हम लास्ट से शुरू करते हैं। 8 क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्टल नंबर का बेस और रेडियस 8 है, इसलिए देन 8 raised to 0, 8 raised to 1 एंड देन 8 raised to 2। देन सेकंड स्टेप, हमें क्या करना है, हर ऑक्टल नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हर ऑक्टल नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड ऐड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट्स, उसकी एडिशन करनी है। देन माय फर्स्ट नंबर इज 2, देन मल्टीप्लाई, उसका वेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 raised to 2, देन प्लस, देन सेकंड नंबर 5, देन मल्टीप्लाई उसका वेट 8 raised to 1, देन प्लस मेरा लास्ट नंबर 7, देन उसका वेट 8 raised to 0। देन नेक्स्ट ये हमें सॉल्व करना है। 2 into 8 raised to 2 कितना आता है, 64, देन प्लस 5 into 8 raised to 1, जैसे 2 raised to 1 2 आता है वैसे 8 raised to 1 8 आता है, देन प्लस 7 into 2 raised to 0 1 आता है, 8 raised to 0 भी 1 आता है। ये नोट है।
ए नोट है कि 8 रेस टू 1 8 आता है और 8 रेस टू 0 1 आता है। देन 64 इंटू 2 मल्टीप्लाई आंसर 128 प्लस 8 इंटू 5 40 प्लस 7 इंटू 1 7। तो आंसर क्या आ गया हमारा 175। दिस इज माय डेसिमल नंबर। लास्ट में एक लाइन लिखेंगे हम। हमारा नंबर क्या है ऑक्टल नंबर 257 8, इसका बेस 8। देन उसका कन्वर्जन लास्ट आंसर क्या आया 175। दिस इज माय लास्ट लाइन। ये लास्ट लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी। देन बेस 10, दिस इज माय डेसिमल नंबर। ए कन्वर्जन हमने कर लिया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, एक फ्रैक्शनल नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। 156.4 दिस इज माय ऑक्टल नंबर एंड उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमें नंबर दिया गया है वो नंबर हम वैसा ही लिखेंगे। देन 1 5 6 एंड देन 0.4। देन हर एक ऑक्टल नंबर के नीचे उसका वेट लिखना है। वेट कैसे लिखेंगे, पॉइंट के इस तरफ हम शुरुआत करेंगे 8 रेस टू 0 8 रेस टू 1 एंड देन 8 रेस टू 2। पॉइंट के उस तरफ हम कैसे लिखते हैं 8 रेस टू -1, और कोई नंबर होता तो कैसे लिखेंगे 8 रेस टू -2। देन नेक्स्ट स्टेप, हर एक नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन फर्स्ट नंबर 8 इंटू 8 रेस टू 2 प्लस 5 इंटू 8 रेस टू 1 प्लस 6 इंटू 8 रेस टू 0 and then 0.4 into 8 raised to -1. Then next step 1 into 8 raised to 2 कितना आता है 64। Then plus 5 into 8 raised to 1 not 8 and plus 6 into 8 raised to 0 1 आता है। Then पॉइंट के उस तरफ 4 into 8 रेस टू -1 कितना आता है 1/8 आता है। देन 64 प्लस 40 प्लस 6, 64 प्लस 40 एंड देन 6। देन पॉइंट के उस तरफ हम 4/8 लिखेंगे। यहाँ पर 4 इंटू 1 4 एंड देन 8। देन 64 प्लस 40 प्लस 6 कितना आता है 110 आता है एंड देन पॉइंट के उस तरफ 4/8 0.5 आता है। कितना 0.5। देन 110 एंड पॉइंट के उस तरफ आया है 0.5। देन इन दोनों का हम एडिशन करेंगे। 110 एंड 0.5 के हम एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा 115.5। 110.0.5 के एडिशन करने के बाद 110.5 आता है। दिस इज माय डेसिमल नंबर ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। देन नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। नेक्स्ट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हमें यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है 175। दिस इज माय डेसिमल नंबर। उसका कन्वर्जन मुझे ऑक्टल नंबर में करना है। तो हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। जो हमें क्वेश्चन एंड यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे।
क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखने के बाद जब तक ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता, तब तक हम एक डिवाइड करते जाएंगे उस नंबर को 8 से, एंड देन रिमाइंडर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, 175, दिस इज माय डेसिमल नंबर, उस नंबर को हमें 8 से डिवाइड करना है, उस नंबर को 8 से डिवाइड करना है। शुरुआत में 17 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, देन कितना रह गया यहाँ पर 1 रह गया, देन यहाँ पर 5 है, नंबर क्या हो गया 50, देन 8 2 जा 16, देन 15 को कैसे डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, देन 15 माइनस 8 कितना रह गया, यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। अब हमने 175 को 8 से डिवाइड किया है, हमारा आंसर आ गया 21, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया 7 हमारा रिमाइंडर रह गया। फिर 21 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 21 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना 8 2 जा 16, कितना आता है 8 2 जा 16, देन 21 माइनस 16, रिमाइंडर कितना रह जाता है 5, रिमाइंडर 5 रह जाता है, रिमाइंडर 5। फिर 2 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए लास्ट में क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू कब तक करनी है, जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता, तब तक हम ये डिवाइड करते जाएंगे। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 0 आ गया है, तो हम ये प्रोसेस स्टॉप करेंगे। अब 0 के ऊपर जो नंबर आ गया है 2, वो वैसा का वैसा लिखेंगे, जो 2 आ गया है वो वैसा का वैसा लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। देन आंसर क्या आ गया हमारा, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, वो हो गया हमारा आंसर। देन रिवर्स ऑर्डर में मतलब पहले 2, देन 5 एंड 7, पहले 2 5 एंड 7, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। एक हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, टू 205। अब 20 दिस इज माई डेसिमल नंबर, और उसका कन्वर्जन मुझे ऑक्टल में करना है। अब हम 205 को क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, देन फर्स्ट 20 को डिवाइड करेंगे, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, देन कितना रह गया 4 रह गया, देन 4, देन 8 को 45 से डिवाइड करेंगे तो देन 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, देन कितना रिमाइंडर रह गया है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे 5 रिमाइंडर रह गया, 45 माइनस 14 5 रिमाइंडर रह गए। देन 8 को फिर से 25 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितना 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना रह गया 1, एंड देन 3 को फिर 8 से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए क्या लिखते हैं हम 0 लिखते हैं। देन 0 आ गया तो हमारी प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गई। 0 के ऊपर जो नंबर है वैसा का वैसा लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। 0 के ऊपर जो हमें नंबर आया है वो क्वेश्चन जो वैसा का वैसा लिखेंगे, एंड देन रिमाइंडर हमारे जो आ गए हैं वो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, 3 1 5। दिस इज डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब आप एग्जाम्पल लेना, कोई भी डेसिमल नंबर लेना और उसका कन्वर्जन ऑक्टल नंबर में करना। आज हमने क्या क्या देखा, कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, एंड ऑक्टल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। ये 4 कन्वर्जन हमने देखे। ओके।
Thank you.